हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज आईएससी क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस में किस तरीके से क्या चीज़ें इंक्लूड रही हैं और क्या चीज़ें हट चुकी हैं, तो पूरा बात करेंगे और आप लोग को पूरा यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीके से आपके कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं और कौन से टॉपिक आपके बने हुए हैं और आपकी किस तरीके से मार्किंग किस तरीके से होगी, किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका फिजिक्स में टोटल है इस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स हैं। पहले 10 हुआ करती थी। 10 नंबर वाली यूनिट जो है आपकी बहुत पहले रिड्यूस हो चुकी है ना, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो वो यूनिट पहले से ही हट चुकी है, तो यहाँ पर अब 9 यूनिट्स बची हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड सेकंड यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एंड फिफ्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड सिक्स्थ यूनिट इज ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। क्लियर? और बाकी दो मतलब ऐसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट आपकी ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वेटेज रखती है ऑप्टिक्स अकेले खुद में। और फिर उसका है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड इसके बाद है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? तो ये 9 यूनिट्स हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जरा किस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 15 मार्क्स की हैं, ये दोनों यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों यूनिट से मिला करके 15 मार्क्स का आने वाला है। पहले इससे 14 मार्क्स का आता था, इस बार वेटेज में 1 मार्क्स इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर हो गया 15 मार्क्स का। क्लियर? अगर हम बात करें यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की, तो यहाँ पर 16 मार्क्स का आएगा, पूरा का पूरा 16 मार्क्स का। फिर से ध्यान रखें, 16 मार्क्स का, तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस बार यहाँ पर इसमें अलग से मार्किंग करी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और ये 2 मार्क्स का अलग से आ रहा है। और अब हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स 18 मार्क्स की। पहले ऑप्टिक्स का जो वेटेज था वो 20 मार्क्स का था, बट ऑप्टिक्स का इस समय 2 मार्क्स वेटेज कम कर दिया गया है, तो ये आ रही है आपकी 18 मार्क्स की। अब हम बात करने वाले हैं इन दो यूनिट्स की। इन दो यूनिट्स का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स। क्लियर? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, दोनों का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का। पहले जो इनका वेटेज था वो 13 मार्क्स का था, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। बट इस समय करंट में 2024 जो एग्जाम होगा, बोर्ड 2024 आप लोग के होंगे, उसमें इसका वेटेज है 12 मार्क्स का। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आपका आ रहा है 7 मार्क्स का। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आने वाला है। तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं डिलीटेड टॉपिक्स, यूनिट वाइज टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हुए हैं। तो अगर हम बात करें पहली यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ भी नहीं हटा है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा यूनिट आ रहा है, फुल यूनिट आ रहा है। क्लियर? और फिर अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग देखेंगे कलर कोड कार्बन रजिस्टर, है ना, कलर कोड कार्बन रजिस्टर जो यहाँ पर है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड में भी कॉमन चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, तो आई थिंक रिड्यूस होना ना होना इतना बड़ा डील है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, बस ये है कलर कोड कार्बन रजिस्टर, ये आपको थोड़ा सा इसमें राहत है, कलर कोड कार्बन रजिस्टर, बट ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, एक तो साइक्लोट्रॉन रिड्यूस हुआ है यूनिट नंबर 3 में, और एक हुआ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो 2 टॉपिक्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं। फिर हम यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। क्लियर? और फिर इसके बाद जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये पूरा फुल आ रहा है और ये भी पूरा का पूरा फुल आ रहा है, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो आप लोग ने जो है पहले भी पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जैसे कुछ हम आपको बताएं चीज़ें। आसमान नीला क्यों होता है, सुबह के समय लाल क्यों होता है, ठीक है, रेड इन अ कलर अपीयर, तो ये शायद जो है चीज़ें आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे इसका भी कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखना चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं, बट ये रिड्यूस हो चुका है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये आपका सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी आपका सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो ऑप्टिक्स में ये 3 टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यूनिट नंबर 7, तो यूनिट नंबर 7 में आपका एक्सरे रिड्यूस हुआ है और आपका रिड्यूस हुआ है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो एक बार अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर उनकी हाइपोथेसिस को सही करने वाले जो थे, उनकी हाइपोथेसिस को एक तरीके से हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने बता तो दिया था ऐसा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले डेविसन एंड जर्मर थे। तो आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, तो एक आप लोग को अच्छा रहेगा, बाकी एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो ये एक राहत की बात है। चलिए, एटम एंड न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सीधे एक टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है, रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है हाफ लाइफ टाइम का, है ना, तो यूरेनियम का डिके कितना समय लगेगा इसको, है ना, तो ये यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी अब रिड्यूस हो चुका है आपका सिलेबस से। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपका जेना डायोड,
जेनर डायोड के अंदर आपके सर्किट डायग्राम ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ रिड्यूस हुई है, और जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका रिड्यूस हो गया है, और आपका लॉजिक गेट रिड्यूस हो गया है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी किस तरीके से आपका रिडक्शन हुआ है। अब हम एक दिन डिटेल में बात करने वाले हैं आप लोग से आईएससी क्लास 12 किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, और रिसेंटली आप लोग का मॉडल पेपर आया हुआ है वो भी आपसे कुछ कुछ बातें उसकी डिस्कस करेंगे। क्लियर। और दूसरा बात ये है कि आप लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक आपको अपना अपडेटेड सिलेबस पता होना चाहिए, और माइंड में 70 मार्क्स की एक एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास कि एक एक मार्क्स आपको कैसे गेन करना है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, जबरदस्त चीज़ है कि आप लोग कुछ भी कहें, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक एनसीईआरटी एक कॉमन एस्पेक्ट हो गया है सभी बोर्ड्स में। तो एनसीईआरटी को पढ़ें ना पढ़ें, बट उसके जैसे क्वेश्चन होते हैं जिस तरीके से उनके क्वेश्चन जरूर आप लोग लगाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करने के बाद एक बार एनसीईआरटी को भी जाकर के देखें, बिकॉज ऑफ ये आप लोग के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस बार बोला गया है आईएससी और आईसीएससी बोला है आप लोग से सीधे सीधे, एनईपी आ गई है। एनईपी के तहत जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि 10% केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, हो रहे हैं आप लोग के 10% ऑफ द क्वेश्चन इन केस बेस्ड स्टडी क्राइटेरिया में जो है 10% क्वेश्चन और भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले आपसे नहीं पूछे जाते थे, बट अब क्वेश्चन का एक तरीके से स्पेशली 10% और इंक्रीज होकर के क्वेश्चन आएंगे। आखिरी में हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे। जो भी आपका सिलेबस है आप लोग अच्छे से देखें, आप लोग उसको समझें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने के बाद उसके क्वेश्चन करा दूं, स्पेशली फॉर आईएससी वाले। और आप लोग जो है भी कोशिश करिएगा कि आप लोग जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करिए। और लास्ट में एक बात है कि आपको मेहनत अभी से करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आई थिंक 6 मंथ का ड्यूरेशन है आपके पास सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आज जुलाई स्टार्ट हो चुका है और आपको, हमें लगता है कि अब मेहनत करना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये आपका एग्जाम जाकर के स्टार्टिंग से होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल। तो आई थिंक आपको अभी से आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे। आप लोग जितना बेहतर तरीके से हमारी बात समझेंगे उतना ही बेहतर आपको उसका आउटकम मिलेगा। बट आप लोग को समझना है कि आप लोग के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। अब हमने डिटेल में एक दिन इसलिए डिस्कस करना है, एक अलग वीडियो में इसलिए डिस्कस करना है आप लोग से, बिकॉज ऑफ आप लोग अगर इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता तो आई थिंक आपको एक एक 70 मार्क्स का एक एक ब्लूप्रिंट नहीं दे पाता। आपको एक एक मार्क्स का जो है बात करनी है, एक एक मार्क्स का जो है सीखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।